हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपी टीजीटी का मॉक टेस्ट नंबर यहाँ पर 7। तो दोस्तों आज भी हम लोग इसमें जो है आपके इंग्लिश लिटरेचर से जो है 10 क्वेश्चंस लाए हैं और आपकी वोकेबलरी से आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लाए हैं और आपके लिए यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच से भी आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आया है। आज क्वेश्चंस थोड़े आपके कम हैं, टाइम कम था हमारे पास, इसलिए क्वेश्चंस आपके लिए कम बना पाए हैं। बट जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जैक्ट आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, वो आपके सीधे एग्ज़ाम में जो है आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो पूरी वीडियो को आप सही प्रकार से देखिएगा, जिससे वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। ओके दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिखा गया है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपका कल का रिपीट क्वेश्चन है, जिससे थोड़ा सा नॉलेज जो आपका कल का वो आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है हु डिस्क्राइब्ड विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। कह रहा है कि किसने किसने विलियम शेक्सपियर को यहाँ पे एक नवा लिखा है, नवागतुक कौवा कहा है। मतलब क्या है, नवागतुक कौवा मतलब क्या है, एक उछलने कूदने वाला नया नया कौवा कहा है और जो हमारे पंखों से सजा है। कहने का मतलब जो है यहाँ पे जो है आपके रॉबर्ट ग्रीने ने मतलब जो वर्ड का इनको आप स्टार्ट करो कहा है और कह रहा है कि ये ऐसा कौवा है या ऐसे कौवे हैं जो हमारे ही मतलब पंखों से सजे हैं। इनको ज्ञान नहीं है, बस जो कुछ मतलब इनको हम सबसे कॉपी कर पा रहे हैं वही चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको जो है रॉबर्ट ग्रीने ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया इम्पोर्टेंट इसके लिए। कह रहा है कि रॉबर्ट ग्रीने ने कह रहा है कि 1592 में यहाँ पे 1592 में क्या है अपने पम्पलेट, इनका एक पम्पलेट था, इसका नाम था यहाँ पे ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट करके था, में शेक्सपियर की निंदा की थी, क्योंकि शेक्सपियर बिना यूनिवर्सिटी डिग्री के एक सफल राइटर बन रहे थे। देखिए ये सब क्या थे, आपके रॉबर्ट ग्रीने थे, ये सब क्या थे, एक प्रकार के आपके यूनिवर्सिटी विट्स थे, मतलब जो है अच्छे से पढ़े लिखे थे। लेकिन विलियम शेक्सपियर आपके कम पढ़े लिखे थे, इसलिए इनको क्या बताया गया है कि इन्हें कहा गया भाई आपका यहाँ पे क्या, आप स्टार्ट करो कहा गया। मतलब क्या है कि हमारे पंखों से मतलब जो है ये क्या है, उड़ान भरने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा रॉबर्ट ग्रीने ने कहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रीने अन यूनिवर्सिटी विट्स में से एक जो थे, जो की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। मतलब विलियम शेक्सपियर के बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे आपके रॉबर्ट ग्रीने जो थे आपके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज नोन एज द 7 एजेज ऑफ मैन स्पीच। कह रहा है कि किस प्ले में जो है 7 एजेज मैन ऑफ स्पीच जो है ये दिया गया है। ये कौन सा प्ले आपका, क्या मैकबेथ है या हेमलेट है या एज यू लाइक इट है या 12th नाइट है। तो आप लोग जानते हैं कि जो 7 एजेज आपका ये एज यू लाइक इट्स लिया है और इसको क्या है, जैक्स ने बोला है, इसको क्या है, जैक्स ने बोला है। ठीक है, और जहाँ क्या बोला है, ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेट, पूरा दुनिया क्या एक प्रकार का रंग मंच है, ऐसा यहाँ पे जैक्स ने आपके 7 एजेज ऑफ मैन में इसको बोला और कहा है। देखिए पॉइंट मिलेगा आपको इसका। कह रहा है यहाँ पे ये प्रसिद्ध मोनोलॉग कैरेक्टर जैक्स द्वारा एक्ट 2 और सीन 7 में जो है बोला गया है। और कहाँ बोला गया आपका, एज यू लाइक इट में बोला गया है। और क्या बोले इसमें, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेट, पूरी दुनिया क्या है, एक प्रकार के रंग मंच है। कह रहा है कि इस प्ले की हीरोइन रोजलिंड है। इस प्ले की हीरोइन कौन है, वो रोजलिंड है। ठीक है, जो शेक्सपियर की सबसे यहाँ पे लिखा है सख्त फीमेल कैरेक्टर में से एक मानी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया है, कह रहा है कि इन विच ट्रेजेडी डज द कैरेक्टर ओफेलिया अपीयर। कह रहा है किस ट्रेजेडी में विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर में जो है आपका ओफेलिया का भी नाम आता है। यहाँ पे देखिए ओफेलिया लिखा गया आपका। ओफेलिया जानते हैं कौन है, वो हेमलेट में आई और हेमलेट की क्या यहाँ पर ये बिलव्ड उनकी प्रेमिका है, और कह सकते हैं कि यहाँ पे हेमलेट प्ले की एक हीरोइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ मिलेगा आपको इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी। कह रहा है कि यहाँ पे ओफेलिया प्रिंस हेमलेट की प्रेमिका
और पोलोनियस की बेटी, क्वेश्चन बन सकता है आपका, पोलोनियस की बेटी भी है। कह रहा है कि मेंटल ट्रामा की वजह से वो नदी में डूबकर मर जाती है। मतलब क्या है, जब पोलोनियस की डेथ हो जाती है इनके पिता की, तो क्या होता है, वो ओफेलिया पागल हो जाती हैं और नदी में डूबकर वो मर जाती हैं। ठीक है। कह रहा है कि हेमलेट शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है। हेमलेट इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। ठीक है। इसमें लगभग जो है 4000 लाइन्स हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए शॉर्टेस्ट प्ले क्या मानते हैं, ट्रेजेडी को हम मानते हैं मैकबेथ। इसमें लगभग जो है केवल 1700 इसमें आपके वर्ड्स हैं बस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका 4 है। कह रहा है कि यहाँ पर शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज नरेटिव पोएम्स विनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेस टू। कह विलियम शेक्सपियर ने जो है अपने जो पोएम थे उनके इन्हें बोलते हैं नरेटिव पोएम्स। इसको क्या है आपका विनस एडोनिस को और रेप ऑफ लुक्रेस को किसको यहाँ पे कह रहा है डेडिकेट किया है, किसको बताया गया यहाँ पे इसको संबोधित किया गया है। तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर आपका सीधे यहाँ पे है हेनरी रिस्टसिले हैं, जिनको हम लोग अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहते हैं। इन्हीं को जो है विलियम शेक्सपियर ने अपने 2 पोएम विनस एंड एडोनिस और आपका यहाँ पे रेप ऑफ लुक्रेस को एड्रेस किया है, या इनको कह सकते हैं यहाँ पे डेडिकेट इसको ये इन्होंने किया है। ठीक, समर्पित इसको यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट भी आपका है। कह रहा है कि हेनरी रिस्टसिले थर्ड, यहाँ पे थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो कहते हैं हम लोग, शेक्सपियर के एक बड़े कह संरक्षक पैट्रोन थे। इनके बहुत ही कह सकते हैं खास मतलब पैट्रोन थे। विलियम शेक्सपियर के एक प्रकार के बहुत ही घनिष्ठीय मित्र थे। ठीक है। यहाँ विनस एडोनिस को शेक्सपियर ने द फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा था। कह रहा है कि इसी को जो है आपका विनस एडोनिस जो है, इसी को विलियम शेक्सपियर के यहाँ पे द फर्स्ट आयर ऑफ इन्वेंशन कह सकते हैं। विलियम शेक्सपियर का ये ओरिजिनल जो है आपका यहाँ पे ये पोएम जिसको विलियम शेक्सपियर ने खुद ही लिखा है। इसको कहीं से जो इसको जाओ ऑप्टेन इसको जो है लिए नहीं है। ठीक है। इसका सोर्स मतलब कहीं और से नहीं है, कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने इसको खुद ही लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है 5th। कह रहा है कि विच कैरेक्टर इज नोन एज द मूर ऑफ वेनिस। कह रहा है किस कैरेक्टर को जो है मूर ऑफ द वेनिस कहते हैं। तो जानते हैं कैरेक्टर कौन है आपका यहाँ पर, ओथेलो है। देखिए मूर मीन्स क्या होता है, काले लोग, और कहाँ का बताया गया है, वेनिस का। ये किसके लिए आया है, ओथेलो के लिए आया। ठीक है। इसी में आपका यागो सबसे खलनायक आपका विलन है। और आप जानते हो ओथेलो का आपका थीम क्या है, जेलसी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसी में डेस्टिमोना कैरेक्टर भी आपकी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ पॉइंट इसके बताए गए। यहाँ पे कह रहा है कि ओथेलो एक कह रहा है वेनेशियन आर्मी का जनरल था जो नॉर्थ अफ्रीका, इसे हम कहते हैं यहाँ पे मूरिस का मूल था, मतलब वहाँ का वो व्यक्ति था। ठीक, कह सकते हैं यहाँ पे। आप जानते हैं नॉर्थ अफ्रीका में लोग काले लोग होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मूर। ठीक, इसका फैक्ट क्या है, कह रहा है कि इस प्ले में थीम जेलसी इसे कहते हैं हम, शक या जलन है। शेक्सपियर ने इसे कह रहा है कि 1603 में लिखा था। इसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने 1603 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है अब 6 है। कह रहा है कि हु इज़ द फूल इन द प्ले किंग लियर। कह रहा है किंग लियर प्ले में कौन जो है फूल था। फूल कह रहा है कि आप प्रोफेशनल जेस्टर था, लियर्स यंगेस्ट सन था, आ नोबल मैन इन डिस्गाइज था, या केंट था आपका। ठीक, तो इसका आंसर देखिएगा आपका एक प्रोफेशनल यहाँ पे जेस्टर था। यहाँ पे केंट को आपको चूज गलती से नहीं करना है। ठीक है। बताया गया है किंग लियर का फूल उनका सबसे वफादार साथी है जो राजा को यहाँ पे क्या है, कह रहा है कड़वी सच्चाई बताता रहता है। मतलब कड़वी सच्चाई बोल करके उनको एहसास कराता है कि उनसे क्या गलती किंग लियर से हुई है, किस प्रकार से मतलब क्या है झूठे मतलब क्या है प्यार के दिखावे में, झूठे शब्दों में, खुद की तारीफ में किस प्रकार से खुद को ही यहाँ पे बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है। और इसका यहाँ पे थीम क्या है, इसका थीम क्या है, अनग्रेटिट्यूड है, और यहाँ पे
बिट्रेयल बताया गया आपका, बिट्रेयल, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनकी तीनों बेटियाँ, इनकी 3 बेटियों में से 2 बेटियाँ इनको क्या कर देती हैं, धोखा दे देती है, और कॉर्डेलिया जो इनके बारे में एकदम सत्य बोलती है, इनका जो है एंड में साथ देती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे आपको कुछ पॉइंट भी दिया गया। यहाँ पे ये कह रहा है कि किंग लियर की 3 बेटियाँ थी, कह रहा है गोनरिल, रेगन और कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया सबसे छोटी और सच्ची बेटी इनकी थी। ये दोनों इनको क्या कर देती हैं, धोखा दे देती हैं, और झूठा मतलब प्यार का मतलब दिखा करके इनको ठग लेती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसको ठगती हैं, किंग लियर को। ठीक, कह रहा है कि लाइन है आपका, कह रहा है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बट बिफोर दियर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, इन विच प्ले डू दीज लाइन्स ऑक्यूर। कह रहा है कि कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, बहादुर केवल एक बार मृत्यु का स्वाद चखते हैं। ये पंक्तियाँ किस नाटक से हैं, ये पंक्ति जो है आपका जूलियस सीजर से है। ठीक है, और जूलियस सीजर को आप जानते हैं, इसको रोमन प्ले भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसका आप लोग अच्छे से। ठीक है, और ये क्या, इस लाइन को वो सॉरी दोस्तों, ये आपके जूलियस सीजर ही बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा इसका, ये है आपका, कह रहा है कि ये लाइन स्वयं जूलियस सीजर ने किससे बोला, अपनी वाइफ यहाँ पे कल्पूर्निया से बोला। बताया गया था आपको, सी फॉर सीजर एंड सी फॉर कल्पूर्निया। यहाँ ध्यान रखिएगा, इनकी वाइफ का नाम भी क्वेश्चन मतलब आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, से कही थी जब वो उससे बाहर जाने से रोक रही थी, जब उनको मतलब सीनेट जाना था, सीनेट जाने से उनको रोका जा रहा था, यहाँ पे सीनेट में आप इस प्रकार से, तब ये लाइन जो होता है आपके जूलियस सीजर अपनी वाइफ कल्पूर्निया से बोलते हैं कि मतलब क्या है, कायर लोग जो होता है मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं, लेकिन बहादुर इसका स्वाद सिर्फ एक ही बार चखते हैं बस। ठीक, कह रहा है कि इस प्ले में मार्क एंटोनी का फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन वाला यहाँ पे क्या है, भाषण जो है सबसे लोकप्रिय। यहाँ पे क्या कहता है ये लाइन, ध्यान दीजिए आप लोग, ये रोमन फ्रेंड्स, कह रहा है फ्रेंड्स रोमन कंट्री में, ये क्या है आपका मार्क एंटनी बोलता है क्या, यहाँ का सबसे इसका खतरनाक यहाँ पे भाषण यहाँ पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे मार्क एंटनी एक ऐसा मतलब जो था आपका व्यक्ति था, जो अपने शब्दों से, अपने बातों से किसी को भी पलझा लेता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज आ रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आपकी विलियम शेक्सपियर का रोमन प्ले है, कौन सा आपका कोरियोलिनस है, आपका द विंटर्स टेल है, सिम्बेलाइन है, यहाँ पे पेरिकल्स, यहाँ पे हमारा होता है इसे बोलते हैं हम कैरियोलेनस। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा आपका कैरियोलेनस। ठीक है, आप जानते होंगे जूलियस सीजर है, कैरियोलेनस है, और आपका एंटनी क्लेयोपेट्रा है, इन सबको जो है विलियम शेक्सपियर का रोमन प्ले बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पॉइंट मिल रहा है इसके आंसर में। क्या शेक्सपियर ने 3 प्रमुख रोमन प्ले लिखे, जूलियस सीजर है, एंटोनियन क्लेयोपेट्रा है, और आपके कैरियोलेनस है। ठीक, ये तीनों इनके क्या कहलाते हैं, रोमन इनके प्ले कहलाते हैं। कह रहा है इसका फैक्ट क्या, ये प्ले नॉर्थ ट्रांसलेशन प्लूटार्क्स लाइफ पर आधारित है। इसका सोर्स क्या है तीनों प्ले का, आपका ये है आपका प्लूटार्क्स लाइफ से। देखिए क्वेश्चन आपका सोर्स से भी आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप क्वेश्चन है तो बहुत ईजी आपका आ गया है। कह रहा है कि हाउ मेनी प्लेज आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। कह रहा है कि 1623 के फर्स्ट फोलियो में कितने नाटक को शामिल किया गया था, 37 को, 36 को, 38 को, या 154 को। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा 36 ही आपको चूज करना रहेगा। ठीक है, 37 या 39 आपको चूज नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर की मौत के 7 साल बाद, देखिए आफ्टर 7 years ऑफ विलियम शेक्सपियर्स डेथ। ठीक है, उसके बाद इसको क्या इनके दोस्तों ने, हेमिंग और कॉन्ड्रिल ने क्या था, पब्लिश किया था। कह रहा पेरिकलस एकमात्र ऐसा प्ले था जो फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया गया था।
इनका एक और भी था आपका किंग्समैन करके था आपका, ये भी जो इसमें पब्लिश नहीं किया गया था। इन दोनों प्ले को जो इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या था, ये प्ले था आपका कुछ लोगों से क्या थे को अपग्रेड किए थे, उसको जोड़ करके मतलब लिखा गया था, इसलिए मतलब जो इसको वहाँ पर पब्लिश नहीं किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द थिएटर कंपनी शेक्सपियर्स बिलोंग टू फॉर मोस्ट ऑफ हिज कैरियर। कह रहा है उस थिएटर कंपनी का नाम बताइए जिससे क्या शेक्सपियर अपने जीवन के अधिकांश समय तक जुड़े थे। तो आप लोग को कंफर्म होना चाहिए कि इसका नाम क्या था आपका, था द लॉर्ड चैम्बरलियंस मैन था। देखिए ये तीनों क्या आपके कोई यहाँ पे इसके थिएटर नहीं है, आपने एक पढ़ा होगा ग्लोब थिएटर है आपका, और आपका यहाँ पे क्या है लॉर्ड चैम्बरलियंस मैन था, और सबसे ज़्यादा जुड़े हुए थे आपके इसी से। ठीक है, ओके। और आप जानते हैं ग्लोब थिएटर के तो क्या थे, ये इसके पार्टनरशिप भी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं ग्लोब थिएटर बना कब था आपका, बना था ये 1599 में, और इसमें आग कब लगी थी आग आपकी यहाँ पे 1613 में। और कब हेनरी 8 प्ले के समय जो है जब इसका प्ले हो रहा था तभी जो है ग्लोब थिएटर में आग लगी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसका पॉइंट है कह रहा है कि 1603 में किंग जेम्स के गद्दी पर बैठने के बाद इस कंपनी का नाम बदलकर क्या पड़ गया था, द किंग्स मैन कर दिया गया था। ठीक है, और इससे पहले इसका नाम क्या था यहाँ पे द लॉर्ड चैम्बरलियंस मैन ही था। ठीक है, ये नाम कब था, एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पर ये नाम था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से आप लोग। कह रहा शेक्सपियर इस कंपनी में शेयर होल्डर और एक्टर दोनों थे इसमें देखना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखना अपना वोकेबलरी से। ठीक, कह रहा है कि यहाँ पे आपको बताना एब्सटेन। कह रहा है एब्सटेन का मतलब यहाँ पे आपका एक्चुअल मीनिंग क्या आएगा। आप जानते हैं एब्सटेन मीन्स क्या होता है, बचना या दूर हटना होता है। तो इसका बताइएगा आप यहाँ पे सेम मीनिंग या आपका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है यहाँ पे टू कंटिन्यू होता है जारी रखना, और टू कीप अवे मीन्स होता है यहाँ पे परहेज या दूर। तो यही वर्ड आपका इसका बन जाएगा यहाँ पर सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स जानते हैं आपके क्या होते हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स। तो इसका आंसर आपको बताया गया यहाँ पे, ये बता दिया गया कि इसका आपका एब्सटेन का जो होता है आपका यहाँ पर सिनोनिम बन जाएगा आपका टू कीप अवे। कह रहा है किसी बुरी आदत या चीज़ से दूर रहने को बोलते हैं हम एब्सटेन। ठीक, और इसका सिनोनिम क्या क्या होता है आपका, रिफ्रेन होता है और अवॉइड होता है। इसका एंटोनिम क्या होता है इंडल्ज और होता है परस्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया है, कह रहा है कि पैसिफाई जो है इसमें से जो है पैसिफाई का जो सिनोनिम कौन सा वर्ड बनेगा, टू इरिटेट बनेगा, टू काम डाउन बनेगा, टू अटैक बनेगा, या टू एक्साइट बनेगा। तो देखिए पैसिफाइस मीन्स क्या होता है, शांत करना होता है। ठीक, शांत करना होता है। ठीक है, तो इसका हमारा यहाँ पे सिनोनिम क्या बनेगा आपका यहाँ पे टू काम डाउन बन जाएगा आपका काम डाउन। ठीक है, और ये तीनों वर्ड क्या इसके यहाँ पर एंटोनिम बन जाएंगे आपका, इरिटेट है, अटैक है, और टू एक्साइट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए सब बताया गया आपको अच्छे से। कह रहा है कि यहाँ पे इसका देखिए किसी गुस्से वाले इंसान को शांत करने को बोलते हैं यहाँ पे हम लोग काम डाउन बोलते हैं या बोलते हैं पैसिफाई। इसका सिनोनिम होता है आपका अपीज होता है और सूथ होता है। ठीक है, और इसका एंटोनिम होता है इनरेज और होता है प्रोवोक मीन्स होता है भड़काना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि आपका लिखा गया है गैरुलुअस। ये कह रहा है कि गैरुलस मीन्स आपका क्या होता है, आप जानते हैं इसकी मीनिंग होती है बातूनी। और हमने आपको एक नाम बताया था, एक चीज़ जोड़ के बताया था कि जी फॉर याद रखिएगा गर्ल। देखिए सिर्फ यहाँ बताने के लिए किसी मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, इसका सिर्फ ट्रिक प्रकार की है। ठीक है, तो लड़कियाँ क्या करती हैं बातूनी होती हैं, तो इसलिए इसे याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे बातूनी। ठीक, इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, बनेगा आपका टाकाटिव करके।
और क्वाइट और फेमस इसका बनेगा यहाँ पर खास करके एंटोनिम। ये देखिए यहाँ लिखा गया है, कह रहा है कि आपका मीनिंग क्या होता है, टैक्टिव होता है इसका। कह रहा है इसका आपका सिनोनिम क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लोकासियस करके और चैटी करके आएगा, और इसका हमारा एंटोनिम बनेगा यहाँ पे टेसिटर्न और साइलेंट बन जाएगा। ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट आता है आपका, कह रहा है कि यहाँ पे एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का इसमें क्या है आपका सिनोनिम क्या होगा। देखिए एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है आपका, एम्बी, देखिए एम्बी मीन्स होता है यहाँ पे दो, आप याद रखिएगा इसको, और जो दो अर्थ वाला हो और जो अनिस्पष्ट उसे बोलते हैं यहाँ पे हम एम्बिगुअस। ठीक, ओके, ये बता दिया गया आपको यहाँ पे इसका। अब देखिए यहाँ पर इसका हमारा सिनोनिम बनेगा वैग्यू, बनेगा ऑब्सक्योर, और इसका एंटोनिम बन जाएगा यहाँ पे ल्यूसिड और बनेगा प्रेसाइज। ठीक, अब यहाँ पे एक वर्ड आपका आ गया झील। अब कह रहे हैं यहाँ पे झील वर्ड का जो है आपको बताना है सिनोनिम। देखिए झील मीन्स आप जानते हो कि झील मीन्स होता है उत्साह या जोश होता है, या होता है फुर्तीला या फुर्त, ठीक, शक्ति। तो इसका सिनोनिम बन जाएगा यहाँ पे इसका बन जाएगा इंथुसियाज्म। ठीक, और इसका लेजी ये सब बन जाएगा इसका एंटोनिम। देखिए यहाँ पे जेड लिखा है, ZEL, झील मीन्स होता है उत्साह, साहस। ठीक है, तो देखिए शब्दों को आपको अच्छे से ट्रिकली चीज़ों को याद करना, और वो केब तो जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का जो है समझ लीजिए दिल दिमाग आत्मा सब होता है। तो अगर वो केब में अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आपको सब बताया गया है। कह रहा है झील वर्ड का आपका सिनोनिम होता है ईगरनेस होता है, और होता है पैसन। इसका एंटोनिम होता है एपैथाई होता है, इसे कहते हैं एपैथी होता है, यह होता है आपका इनडिफरेंस आपका आता है। ठीक, इसके बाद में आपका वर्ड आ गया है ट्रांस, क्या है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए ट्रांजिएंट। ठीक है, कह रहा है इसका सिनोनिम क्या आएगा आपका। देखिए ट्रांजिएंट मीन्स आपका होता है यहाँ पे टेम्परेरी। देखिए इसमें आपको आंसर दिख ही रहा होगा, अस्थायी होता है ये ट्रांजिएंट। ठीक, आप जानते हैं इसको थोड़ा ट्रिक याद करिएगा, ट्रांस मीन्स होता है बदलना, याद रखिएगा ट्रांस मीन्स क्या होता है आपका बदलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ट्रांस लिखा है मीन्स बदलना, मतलब जो क्या हो टेम्परेरी हो, अस्थायी हो, जो एक समय के बाद में बदल जाए, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम ट्रांजिएंट। ठीक है, देखो ट्रिक कुछ जगह पे आप लोग को यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब चीज़ें आपको याद ना हो तो वहाँ पे थोड़ा से ट्रिक लगाया कीजिए आप लोग, ठीक है, जिससे चीज़ें आपको हमेशा याद हो जाती हैं। इसका सिनोनिम देखिए क्या होता है आपका यहाँ पे बताएगा, जो बहुत कम समय के लिए, इसका तो मीनिंग है, इसका होता है एफिमेरल होता है और होता है मोमेंट्री। एफिमेरल और मोमेंट्री इसका सिनोनिम होता है, और लास्टिंग, और यहाँ पे परपेचुअल जो होता है इसका होता है एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये वर्ड है आपका, कह रहा है कि इरुडाइट, इरुडाइट मीन्स क्या होता है, इसका सिनोनिम आपका क्या बनेगा। तो देखिए इरुडाइट मीन्स होता है, जहाँ तक होता है आपका स्कॉलरली होता है, विद्वान या ज्ञानी होता है, इरुडाइट। देखिए ये लिखा गया इरू, फिर लिखा गया डाइट, ये ठीक, इरुडाइट। ये वर्ड का ट्रिक जो है इसे बन नहीं रहा है, बट थोड़ा से आप प्रयास करें। इरुडाइट मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, डाइट करते हैं, मतलब हमेशा खाना कम खाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, और ये सत्य बात है, खाना कम ही खाना चाहिए, जितना पेट में जगह हो उतना ही सीमित मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो डाइट मीन्स होता है आपका यहाँ पे विद्वान या ज्ञानी। देखिए इसका आपका यहाँ पे सिनोनिम बन जाएगा आपका यहाँ पे लर्नड बन जाएगा, और बन जाएगा यहाँ पे नॉलेजेबल, और इसका एंटोनिम बनेगा आपका इग्नोरेंट, और बनेगा अनएजुकेटेड आपका। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 8 है। कह रहा है कि यहाँ पे विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स आपका क्या आएगा। देखिए विजिलेंट मीन्स होता है आपका यहाँ पे सावधान होता है और सजग करके आता है ये। ठीक है,
तो बन जाएगा इसका हमारा सिनोनिम बन जाएगा इसका यहाँ पे वॉचफुल। तो यहाँ पे बताया गया आपको। और इसका यहाँ पे सिनोनिम और क्या बन जाएगा आपका, अलर्ट हो जाएगा और जाएगा यहाँ पे क्यूअस, ठीक। और यहाँ पे इसके बाद में इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, नेग्लिजेंट और बनेगा हीडलेस। ये कह रहा है कि यहाँ पर आपका एक वर्ड आया है जिसे कहते हैं यहाँ पे हम रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स क्या होता है, रेक्टिफाई तो होता है इसका करेक्ट। रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट। देखिए यहाँ पे री, RE देखिए री, और यहाँ पे क्या लिखा है C, मतलब री करेक्ट मीन्स करेक्ट, रिकवर करना, री एक्टिफाई करना। याद रखिए रिएक्टिफाई करना मतलब फिर से क्या चीज़ों में थोड़ा सुधार करना, तो चीज़ें क्या आती हैं हमारी उससे वो करेक्ट हो जाती हैं। तो इसको याद रखना आपको इस प्रकार से, रिएक्टिफाई मीन्स होता है सुधारना, ठीक। रिएक्टिफाई, री यहाँ पे एक्टिफाई, ठीक है, मीन्स सुधार करना। देखिए इसको पढ़ते हैं ना रेक्टिफाई बोलते हैं, लेकिन हम ऐसे बोल रहे हैं उसको ट्रिक में आपके लिए। और इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा आपका, अमेंड बनेगा और रेमेडी बनेगा। और इसका एंटोनिम बन जाएगा आपका ओरसन बनेगा और बनेगा यहाँ पे फाल्सिफाई। अब इसके बाद आपका वर्ड आया यहाँ पे कह रहा है डोसाइल। डोसाइल मीन्स आपका क्या होता है, देखिए डोसाइल मीन्स आपका होता है यहाँ पर एक प्रकार का आज्ञाकारी होता है आपका डोसाइल, ठीक है। डोसाइल इसे याद रखिएगा। यहाँ पे दो फाइल मतलब जो आपको फाइल उठा करके दे देगा वो आपके लिए आज्ञाकारी बन जाएगा। तो डोसाइल को याद करना हमको यहाँ पे दो फाइल से मीन्स गिव फाइल, ठीक है। तो बन जाएगा इसका यहाँ पर ओबीडियंट। देखिए थोड़ा ट्रिक लगाना ज़रूरी होता है जिससे आपके लिए क्या है एग्जाम में चीज़ें मतलब जो है आसान हो जाएं। ये और इसका आपका बनेगा सिनोनिम यहाँ पे और भी क्या बनेगा आपका, बनेगा सबमिसिव और बनेगा कॉम्प्लायंट। और इसका बनेगा एंटोनिम बनेगा अनरूली और बनेगा आपका रिबेलियस। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपना क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड अंडर। कह रहा है जो सेंटेंस है आपको बताना है इसमें अंडर जो आपका वो क्या है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या आपका यहाँ पे नाउन है। तो ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू वर कमिंग। देखिए यहाँ पर आपका अंडर वर्ड यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, अंडर वर्ड जहाँ तक आपका यहाँ पे बन रहा है प्रीपोजिशन। ये कह रहा है यहाँ पे आपका आंसर प्रीपोजिशन है आपका। कह रहा है कि इन दिस सेंटेंस अंडर कनेक्ट द नाउन फ्रेज द इम्प्रेशन। यहाँ पे क्या कर रहा है आपका नाउन फ्रेज यहाँ पे इम्प्रेशन को जो है जोड़ने का काम कर रहा है टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस के पार्ट से। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट ही एंड हिज स्टेट ऑफ माइंड। ये क्या कर रहा है बता रहा है यहाँ पे क्या संबंध किसके, सब्जेक्ट के, यहाँ पे क्या है ही और इसके मतलब कि कह रहा है कि उसके और उसके दिमाग की अवस्था से। सिंस इट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह एक ऑब्जेक्ट की क्या है पास में है, इसलिए इसे बोलेंगे यहाँ पे हम प्रीपोजिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा आप कह रहा है कि इसका हमारा जो है वर्ड है आपका पावर। देखिए पावर मीन्स होता है आप जानते हैं प्रभाव, यहाँ पे होता है पावर वर्ड है आपका। यहाँ पे ये है आपका इम्प्रेशन। देखिए यहाँ पे मीन्स क्या होता है आपका प्रभाव होता है यहाँ पे देखिए इसका हमारा बनेगा यहाँ पे सिनोनिम बन जाएगा नोशन और बनेगा बिलीफ और बन जाएगा आपका फीलिंग। और यहाँ पे इसका एंटोनिम बनेगा रियलिटी, फैक्ट और बनेगा सर्टेनली। ये जो लिखा गया है ये लिखा गया धारणा, धारणा, ठीक है, मतलब इम्प्रेशन मतलब किसी के सामने आप जैसा प्रभाव डालेंगे वैसे उसके दिमाग में उसके आपके प्रति धारणा बन जाएगी, ठीक है, बताएगा वहाँ पे। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि आपका इवन सेंटेंस में क्या बताना आपको, द पाथ इज इवन एंड स्मूथ।
कह रहा है कि रास्ता कैसा है, इवन और स्मूथ है, मीन्स क्या है, एकदम से सीधा और अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए वैसे बता रहा है, रास्ते के बारे में बता रहा है। जब कोई नाउन के बारे में कुछ बताएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा, आप जानते होंगे। तो यहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ पर इवन बनेगा आपका एडजेक्टिव। ये जो बताया हमने आपको वही यहाँ पे सब बताया गया, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ जो आपका वर्ड है इसके बारे में बताया गया। इसका सिनोनिम क्या होता है, लेबल होता है, फ्लैट होता है आपका पॉलिश्ड। इसका एंटोनिम होता है रफ, अनइवन और होता है रग्ड, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा द, यहाँ पे आपका जो डाउन वर्ड है, देखिए एक वर्ड आपको बताया गया यहाँ पे। कह रहा है कि आपका जो डाउन वर्ड है सेंटेंस में बताना है कि वो क्या है, आपका प्रपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या आपका नाउन है। तो कह रहा है द डाउन पोर्टर इज वेरी बिजी टूडे। देखिए कह रहा है डाउन पोर्टर। अब यहाँ देखिए थोड़ा गौर करिएगा, पोर्टर आपका क्या है, पोर्टर ये एक नाउन है और नाउन से पहले आपका डाउन वर्ड आया तो क्या बन जाएगा, बनेगा आपका एडजेक्टिव। हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, नाउन के पहले जो कोई भी वर्ड आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव ही कहलाएगा, ठीक है। आंसर देखिएगा आप, यहाँ पे एडजेक्टिव है आपका, ठीक। यहाँ पे इसका बताया गया है, यहाँ पे पोर्टर मीन्स आप जानते हैं कूली होता है या होता है यहाँ पे द्वारपाल। तो इसका सिनोनिम बन जाएगा कैरियर या डोरमैन या बनेगा गेट कीपर, और बन जाएगा आपका इसका एंटोनिम पैसेंजर, और बन जाएगा आपका यहाँ पे ट्रेवलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नेक्स्ट, कह रहा है कि यहाँ पे वेट वर्ड आपका क्या है, आई कांट बियर दिस लॉन्ग वेट। ये देखिए आपका वर्ड यहाँ पर वेट है। कह रहा है आई कांट बियर दिस लॉन्ग वेट, दिस लॉन्ग वेट। यहाँ बताइएगा आपका वो वेट क्या है। कह रहा है कि आपका यहाँ पे वेट जो आपका एक नाउन है, आई कांट बियर दिस लॉन्ग वेट। कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका हेयर वेट इज प्रेसिडेड बाय द एडजेक्टिव लॉन्ग। कह रहा है यहाँ पे क्या है, आपका जो वेट वर्ड है, कह रहा है ना वेट लॉन्ग लिखा, आपका ये लॉन्ग वेट लिखा, ये लॉन्ग वेट। तो यहाँ पे जो आपका वेट है ये नाउन क्यों हुआ, और ये क्योंकि ये एक एडजेक्टिव के पहले आया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये बताया गया आपका, इसका बताया गया आपका कि यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट, यहाँ पे दिस मतलब क्या, इसी को संकेत करने का काम कर रहा है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं आपके लिए, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे इसका बेयर मीन्स होता है सहन करना, ठीक है। आप जानते हो कि बेयर मीन्स सहन करना होता है, बेयर मीन्स पैदा करना भी होता है, और नाउन में आता है बेयर मीन्स होता है भालू, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे बेयर का आपका जो सिनोनिम होता है आपका टोलरेट होता है, इंड्योर होता है, और होता है आपका स्टैंड, और इसका एंटोनिम होता है अवॉइड होता है, रिजेक्ट होता है, और क्विट करना होता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे आपका जो ओनली वर्ड है वो क्या है आपका, आई ओनली वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। कह रहा मैं केवल क्या है, एक गिलास पानी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका ये ओनली वर्ड जो है क्या है, तो आई ओनली वॉन्ट। देखिए वॉन्ट मीन्स क्या होता है आपका चाहना, और इससे पहले आपका वर्ड आया यहाँ पे ओनली है। बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये वर्ब है आपका, और फिर हमारा वर्ब के पहले क्या आता है, आता हमेशा एडवर्ब। तो यहाँ पे आपका ओनली क्या है, इसका एडवर्ब बन जाएगा। आप जानते हो कि वर्ब के पहले जो कोई भी वर्ड आता है हमेशा वो एडवर्ब ही कहलाता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे तो बात आपकी हो गई, अब हर जगह नहीं जोड़ देना कि आपका हमने कहा आई टीच यू, तो आपका यहाँ पे जो आपका टीच यू है, तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ब के पहले आपका यहाँ पर ये प्रोनाउन आया, ठीक है। और चीज़ों में थोड़ा गौर करना पड़ेगा आपको अच्छे से, बट यहाँ पे आपका ओनली क्या एक प्रकार का एडवर्ब, क्योंकि ये मॉडिफाई किसे कर रहा है, आपके यहाँ वांट वर्ड को, ठीक है, वांट वर्ब को यहाँ बताएगा सबसे एक प्रकार से आपको अच्छे से। इन दिस सेंटेंस ओनली मॉडिफाइज द वर्ब वांट, इट रिस्ट्रिक्ट्स द एक्शन ऑफ वांटिंग टू जस्ट वन थिंग। क्या कह रहा है कि मतलब क्या आपके एक्शन को रोकने का काम कर रहा है, किसके लिए, बस आपके एक चीज़ के लिए, ठीक है। वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब। जो कह रहा है कि वर्ड्स आपके वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं।
यहाँ पे सब बताया गया आपको अच्छे से, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे आपका वांट मीन्स चाहना होता है और इसका सिनोनिम बन जाता है आपका डिजायर, क्रेव और विश, और इसका आपका एंटोनिम बनेगा डिसलाइक, एवॉन, और बनेगा आपका यहाँ पर हेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 यहाँ पर कह रहा है यहाँ पे आपका सिंस क्या है। इट इज आ वीक सिंस ही डाइड। गौर कीजिएगा आप लोग, इट इज आ वीक और ही डाइड। जब दो कंप्लीट सेंटेंस मिल रहा है आपको तो दोनों क्लॉज बन गए, और क्लॉज को जोड़ने वाला हमेशा क्या होता है आपका कंजक्शन होता है। देखिएगा, क्लॉज एंड सी फॉर कंजक्शन, ठीक है। तो देखिए जब दो सेंटेंस आपस में देखिए पार्टली अपने मीनिंग रखते हैं और जो इनके बीच में आता है वो हमारा हमेशा क्लॉज ही कहलाता है। ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे, ही केम टू मी, ही केम टू मी बट ही डिड नॉट मीट टू मी। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सेंटेंस था पूरा, ये सेंटेंस है पूरा, लेकिन बीच में क्या आपका यहाँ पे बट एक कंजक्शन के रूप में आया आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो पूर्ण सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे क्या है, सेंस क्या बन जाएगा आपका, बनेगा यहाँ पे कंजक्शन आपका। सब जो बता दिया गया आपको ये सब चीज़ यहाँ पर भी हैं। देखिए डाइड मीन्स होता है मरना, इसका सिनोनिम क्या होता है आपका, एक्सपायर्ड होता है, पेरिस्ड होता है और पास्ड अवे करके आता है, ठीक है। और इसका एंटोनिम बन जाएगा बोर्न या लिव्ड, या बनेगा आपका सरवाइव्ड करके आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपका राउंड क्या है। ही केम राउंड टू माई व्यू, मतलब क्या, ही केम टू राउंड माई व्यू, तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब क्या है, प्रेजेंट हुआ। तो यहाँ पे आपका राउंड क्या है, कह रहा है ही केम राउंड। देखिए यहाँ पे राउंड किसे मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है आपके यहाँ पे वर्ब को। ही केम राउंड मतलब क्या ना, ही केम राउंड, जैसे कहते हैं राउंड में जानते हैं आप गोल गोल घूमना भी होता है, लेकिन यहाँ राउंड में आता होता है यहाँ पे उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका वर्ड जो है आपका एडवर्ब, क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है आपके यहाँ पे केम वर्ब को। ये बताया गया आपका। देखिए राउंड मीन्स क्या होता है आपका, टू चेंज वंस पोजीशन, किसी का स्थान बदलना होता है। कह रहा है कि राउंड यहाँ क्रिया केम के साथ मिलकर उसका अर्थ बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर एडवर्ब आपका, ठीक है। कह रहा है कि देखिए व्यू मीन्स क्या होता है, दृष्टिकोण होता है, विचार होता है, और इसका सिनोनिम क्या होता है, ओपिनियन होता है, पर्सपेक्टिव होता है, यह होता है आपका आउटलुक करके यहाँ पे आता है। इसका एंटोनिम बन जाएगा ब्लाइंडनेस और बन जाएगा यहाँ पे इग्नोरेंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे आपका जो वर्ड है बट, वो क्या है। कह रहा है कि यहाँ पे देयर इज नो वन बट लव्स हिज कंट्री। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है देयर इज नो वन बट लव्स हिज कंट्री। यहाँ पे बट आपका क्या है, ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है आपका। अब देखिए बट क्या है, यहाँ पे दो सेंटेंस जो आपका पूर्ण नहीं है। दो सेंटेंस पूर्ण कब होता, जब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आपका आ जाता है कोई सिंगुलर में, ठीक है। बट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं आया, और यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंस के यहाँ पे पार्ट हैं, लेकिन मतलब क्या, ये दोनों आपके पूर्ण क्लॉज यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपका यहाँ बट क्या बन गया, आपका रिलेटिव प्रोनाउन बना आपका यहाँ पर, ठीक है। ये कह रहा दिस इज अ स्पेशल TGT पैटर्न। कह रहा है हेयर बट मीन्स हु नॉट, कह रहा मतलब कि जो नहीं। द सेंटेंस मीन्स देयर इज नो वन हु डज नॉट लव हिज कंट्री। सेंटेंस की मीनिंग क्या आती है, यहाँ पे दुनिया में कोई नहीं है जो अपने देश से प्यार नहीं करता है। व्हेन बट एक्ट एज एन सब्सटीट्यूट फॉर रिलेटिव प्रोनाउन प्लस नेगेटिव इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। कह रहा है यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ बट का मतलब जो नहीं मीनिंग आ रही, सेंटेंस के अर्थ हैं ऐसा कोई नहीं, तो हो गया आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब दो सेंटेंस अगर पूर्ण होते हैं यहाँ पे विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो ये बन जाता है आपका बट बन जाता है आपका क्लॉज करके आता है, ठीक। ध्यान
ध्यान दीजिएगा। कह रहा लव्स मीन्स होता है प्रेम करना, इसका सिनोनिम बन जाता है आपका एडमायर्स, एडोट्स और बनता है यहाँ पे चेरिसेस। ठीक है, और इसका हमारा बन जाएगा यहाँ पे एंटोनिम हेट्स, डिटेस्ट्स और बन जाएगा लोथ्स। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 आ गया है। कह रहा है यहाँ पे आपका ये फास्ट क्या है। मुस्लिम कह रहा मुस्लिम्स फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। कह रहा रमज़ान के समय मुस्लिम लोग क्या है व्रत रखते हैं। कह रहा है यहाँ पे फास्ट मीन्स क्या होता है। देखिए फास्ट मीन्स क्या होता है बताइए। यहाँ पे व्रत रखना होता है, व्रत रखना। तो यहाँ पे कोई ना कोई काम करना दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या आपका बन जाएगा वर्ब। और अगर इसी मीनिंग क्या होता है, कहते हैं यहाँ पे ही कीप्स फास्ट। अगर ऐसा आता तब भी यहाँ पे नाउन बन जाता, लेकिन कह सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे कि ये फास्ट कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग स्पीड, ये स्पीड ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे स्पीड आपका एडजेक्टिव आपका बन जाएगा, यहाँ पे स्पीड आपका नाउन बन जाएगा। और इससे पहले क्या आता है आपका फास्ट बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। गौर कीजिएगा यहाँ पे खुद ये वर्ब बन गया आपका, लेकिन अगर ये किसी नाउन के पहले आता तो वहाँ बन जाता आपको उस समय आपका ये एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे कह सकते हैं यहाँ पे ही गोज फास्ट, वह तेज चलता है। वो चलता कैसे यहाँ पर तेज, ठीक है ये। बट यहाँ पे देखिए ही गोज फास्ट, और कैसे चलता है तेज चलता है। बट यहाँ पे आपका फास्ट क्या है, ये यहाँ पे आपके मॉडिफाई कर रहा वर्ब को, तो यहाँ बन जाएगा एडवर्ब। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी वर्ड आपका मॉडिफाई करता है वर्ब को तो एडवर्ब, नाउन को करता है तो एडजेक्टिव। अगर वो खुद आपका वर्ब बन जाता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद में आता है, तो हमारा कहलाता है वो वर्ब आपका। ठीक है, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे वर्ब। जो बताया गया आपका वही चीज़ यहाँ पर आपका लिखा गया। ठीक है, कह रहा है कि ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, इसकी सिनोनिम होता है थ्रू आउट होता है या होता है अमिडस्ट, और इसका एंटोनिम बन जाता है बियॉन्ड और बन जाता है आउटसाइड। ठीक, कह रहा है नियर, यहाँ पे क्या आ नियर रिलेशन वॉज प्रेजेंट एट हिज फ्यूनेरल। अब यहाँ पे देखिए आपका जो नियर वर्ड क्या है, थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे रिलेशन एक प्रकार का आपका नाउन है, और कौन सा नाउन है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो आप जानते हैं नाउन से पहले जो कोई भी आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पे आपका नियर क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है आपका। ठीक है, ये बताया गया आपको, जो बताया गया चीज़ें आपकी वही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, इसका देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है फ्यूनेरल मीन्स होता है आप जानते हैं अंतिम संस्कार करना होता है, जिसका सिनोनिम होता है आपका यहाँ पे बरियल होता है, क्रीमेशन होता है, या होता है आपका लास्ट राइट्स होता है, इसे कहते हैं अंतिम संस्कार। बर्थ और चेरिस्टिंग यहाँ पे इसका जो है आपका एंटोनिम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन स्पेलिंग कर दिया आया है, तो गौर कीजिएगा। हमने स्टार्टिंग में बताया था केवल 30 है, लेकिन यहाँ पे आपको 30+ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें स्पेलिंग जो है करेक्ट कौन सा है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। बताइएगा इसमें आप लोग। देखिए मेंटेनेंस में क्या होता है यहाँ पे, ये आपका स्पेलिंग सही ए है। यहाँ पे याद रखिएगा मेन लिखते नहीं हम लोग यहाँ पे 10, तो यहाँ पे इसको नहीं देखना हमें, यहाँ पे करेक्ट इसका देखना स्पेलिंग हो जाएगा आपका मेंटेनेंस। ठीक, मेंटेनेंस बोलते हैं यहाँ पे इसको हम। ठीक, और मेंटेन अलग होता है आपका, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका स्पेलिंग यहाँ पे यही वाला MEITENANC बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए पहला आपका सही है। ठीक है, एक वर्ड लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि इसका मूल वर्ब क्या होता है आपका मेंटेन होता है, इसमें 10 आता है। छात्र अक्सर नाउन बनाते समय भी इसका प्रयोग लिख देते हैं। देखिए ये आपका वर्ब है और ये आपका नाउन यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आ गया आपका कंसाइंस। अब कंसाइंस बताइए कौन सा है आपका। सिर्फ ध्यान रखना आपको, कन के बाद में लिखना है आपको साइंस, ये बस इतना ध्यान रखना है बस आपका। सही कौन सा बन जाएगा आपका यहाँ पर, ये पहला सही रहेगा आपका। ठीक है, सही पहला आपका।
और कंसाइंस में जानते हैं आप लोग क्या होता है, अंतरात्मा होता है या जमीर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आपका फिर से आ गया अक्यूर्ड। अक्यूर्ड में क्या होता है, डबल सी और डबल आर आता है आपका। ठीक है, तो डबल सी डबल आर जो है आपका इसमें है अक्यूर्ड। ये और ये दोनों आपका सेम लिखा है, तो आपका इसमें ए सही रहेगा पहला। ठीक है, कह रहा डी घटित होना। देखिए ए और यहाँ पर डी दोनों सेम लिखे थे, तो इसलिए इसमें ऑप्शन कोई भी आपका आ गया। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना आपको, स्पेलिंग आपको अच्छे से बस तैयार करना है बस। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पे स्पेलिंग नेक्स्ट आ गया, कह रहा है रिदम। इसमें रिदम आपका कौन सा स्पेलिंग, देखिए रिदम बहुत ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके स्पेलिंग है, जो है बहुत ईजी, लेकिन अक्सर इसको लोग भूल जाते हैं। ठीक, रिदम एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपका एक भी वॉवेल नहीं आता, इसमें एक भी वॉवेल आपका नहीं आता। देखिए आपका ये सही, आपका ये वॉवेल लेस आपका समझ लीजिए एक प्रकार का ये वर्ड है। ठीक, रिदम मीन्स क्या होता है, लय होता है, सुर या ताल होता है आपका। ठीक है, लय, ये पहला आपका सही है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रिदम, इसमें कोई पारंपरिक वॉवेल नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है कि वाई स्वर का काम कर रहे हैं, तो वाई जो क्या आपका खुद स्वर का काम कर रहा है, वॉवेल को खुद ये काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, कह रहा है यहाँ पे हायरार्की वर्ड आपका इसमें कौन सा है, हायरार्की देखिए कौन सा है आपका, ये आपका इसमें सही पहला हो जाएगा आपका। ये वर्ड बनता है आपका यहाँ पे आयर वर्ड से, ये HIER, जिसकी मीनिंग होती है उत्तराधिकारी। ठीक है, ये इससे बन जाता है आपका, इसमें आपका पहला सही। ठीक, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, हायरार्की में होता है आपका पदानुक्रम या के अनुसार, मतलब होता है पद के अनुसार, मतलब काम करने वाला। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा। यहाँ पे अच्छी तरह गौर करना आपको। ये वर्ड आपका पलट के बार बार आ रहा है, देखिए यहाँ पे मिस्चीवियस में यहाँ पे जो होता है वी के बाद में आई नहीं आता आपका। ठीक है, और ह्यूमरस में भी आपका यहाँ पे क्या है, आई के बाद में आपका, मतलब ये आर के बाद में आपका यहाँ पे आई नहीं आता आपका। ठीक है, तो थोड़ा चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। कह रहा आप ये गेज है, ये भी गेज है, ये क्यू है आपका। इन शब्दों को आपको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा गया आपका, लिखा गया यहाँ पे एसासिनेशन, देखिए यहाँ पे डबल एस फिर डबल एस लिखा है। ये लिखा है आपका करीब बीन, कल पढ़ाए थे ना कि करीब बीन मतलब बीन को करीब लाओ। ठीक, कल पढ़ाया गया था आपको ये वर्ड आपको। फिर लिखा है सर्विलेंस, ये सर्विलेंस SURVE, देखिए यहाँ पे सर्वेलेंस, यहाँ पे देखिए सर वेल में जानते हैं घूंघट होता है, वेल लिखा गया है लेंस, मतलब क्या है, सर क्या कर रहे हैं, घूंघट को लेंस से देख रहे हैं। इसको याद रखना आपको, सर्विलेंस। ठीक, देखिए चीज़ों को थोड़ा ट्रिकली याद करेंगे आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, वो आपके एग्जाम में ये बहुत प्लस पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है आपका। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब तो आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो में कोई कमी लगे तो कमेंट करिएगा, इसको अपने दोस्तों को आगे आप शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।